नमस्कार दर्शकों। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 22। सो बेसिकली एज आई टोल्ड एवरीवन कि जो नंबर 22 है, सो नंबर 22 इज़ अ मास्टर नंबर। नंबर 22 एक मास्टर नंबर है। एंड अगर आप इस सो आई एम टेलिंग कि फॉर्चून अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स कि तुम्हारे भाग्य के बारे में आई एम डिस्कसिंग कि तुम्हारा भाग्य क्या है, प्रेजेंट में क्या है और पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो सम लिटिल बिट प्रिडिक्शंस नॉट सो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप 22 तारीख को पैदा हुए हो, सो क्या है, सो यू मस्ट ट्राई टू हैव ऑल्ट्रिस्टिक एस्पिरेशंस। मीन्स कि आपकी जो इच्छा है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिनमें सेल्फिशनेस हो। अगर आप लालच करोगे तो आप बहुत मुसीबत में फंस जाओगे और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आएंगी। इसलिए आपको किसी भी तरीके का लालच नहीं करना है, और स्पेशली नॉट प्योरली इन पर्सनल वंस, ठीक है। जो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं उनमें तो आपको बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है कि आप अपने आप को लालची शो करो या आप सेल्फिश हो जाओ। अगर आप सेल्फिश हो जाओगे तो आपके लिए खतरा है, इट्स डेंजरस फॉर यू। सो यू डोंट हैव टू बी यू डोंट ट्राई टू हैव ऑल्ट्रिस्टिक एस्पिरेशंस। देन उसके बाद है पीरियड्स ऑफ रेस्ट एंड सेक्लूजन आर नेसेसरी फॉर यू एज यू आर हाईली स्ट्रंग। ऑल मीन टू से कि मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, तभी आप इतना सर्वाइव कर पा रहे हो। मतलब जो 22 है उनको पता है कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं और वो अपनी रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, या फिर मैरिज में, लव में, या फिर अगर आप सक्सेस की बात करें तो जिनका बर्थ डेट 22 है वो वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आपकी अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मतलब आप लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो या किसी मुसीबत में हो, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फील करोगे और आप मुसीबत में हो तो इट कैन बी वेरी वेरी बैड फॉर यू। एंड आपकी जो विल पावर है उसको मतलब यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू मूव इन लाइफ विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सो अगर आप अपनी विल पावर रखेंगे, मतलब विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपको मतलब आप अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। सो आपको लाइफ में बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपने कोई फील्ड चूज़ कर ली है और अब आपको लग रहा है कि मतलब अब आप इसमें आके फंस चुके हो, ठीक है, तो अब आपको इस पॉइंट पे बहुत हिम्मत से काम लेना है, अदरवाइज़ आप बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो कोशिश करें कि उस चीज़ से बाहर निकलें। अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उसी में फंसे हुए हैं, तो फिर आपको बहुत हिम्मत से काम लेना है। क्योंकि बहुत मतलब जैसे अगर आप अभी फ्रेंड सर्कल की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको गलत समझेंगे। सो यू डोंट हैव टू ट्रस्ट ईज़िली एंड प्योरली। मतलब आप ऐसे किसी पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड सर्कल की बात करें तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही आप फ्रेंड बनाएं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर उसके बाद आती है कि रिलेशनशिप्स की बात करें आपके, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको रिलेशनशिप्स में भी इतना मतलब गुड आउटकम नहीं मिलने वाला है। अगर आप ऐसे ही किसी के साथ रिलेशन में आ जाएंगे तो आपको उसमें पक्का मतलब धोखा मिलेगा या आप बहुत दुखी होगे। सो कोशिश करें कि मतलब अपने लव्ड वन के साथ अगर रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आप आ गए हैं तो कोशिश करें कि आप देखें कि दैट द पर्सन लव्स यू ट्रूली और नॉट। अगर वो आपको सच्चा प्यार करता है, मतलब दिल से ट्रूली लव करता है, तो फ़ायदा है रिलेशनशिप में रहने का। अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकती है।
आने वाले टाइम में वो बहुत दुख दे सकती है आपको। और आपको मतलब एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको पॉजिटिव रहना है लाइफ में, क्योंकि आप लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करोगे मे बी इट विल बी गुड और बैड, या तो वो बहुत अच्छा होने वाला है या फिर बहुत बुरा होने वाला है। सो इन ऑल टर्म्स अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर बहुत बुरा हो रहा है तो आपको फिर बहुत खुश और पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है, अदरवाइज़ बहुत परेशान होने वाले हो लाइफ में। और आप किस किस्म के इंसान होते हो, आप इंट्यूटिव टाइप के इंसान होते हो, लाइक आपके पास सहज ज्ञान, लाइक यू आर अ सहज ज्ञान युक्त पर्सन, ठीक है। एंड मतलब आप किसी को मतलब फर्स्ट टाइम मिलते ही आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, कि जैसे कई बार होता है ना कि हम कोई फ्रेंड सर्कल में गए हैं या कहीं भी गए हैं और हम कभी फर्स्ट टाइम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम एकदम से उस पर अंधा ट्रस्ट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि उस चीज़ में हमें मतलब धोखा मिल सकता है। सो पहले आपको उसको अच्छे से समझना है, उस इंसान को परखना है टाइम के साथ, और फिर आपको उस पर भरोसा करना है। सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज़ अगर आप एकदम से ट्रस्ट करते हैं तो फिर से आपको धोखा मिलेगा। सो जो 22 तारीख को जो पैदा होते हैं, मतलब 22 तारीख को जो जन्म लेते हैं, इस बर्थ डेट वाले लोग लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं और इनको सक्सेस भी बहुत लेट मिलती है। और अगर बाई चांस जिनको जल्दी मिल जाती है तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। तो वैसे तो इट्स अ रेयर कि बहुत जल्दी मिल जाए। जल्दी मतलब कि 19-20 साल, 19-20 भी नहीं, जल्दी मतलब कि अगर आपको 21-22 साल की उम्र में जो सक्सेस मिल रही है वो कोई सक्सेस नहीं होगी, मतलब बस ऐसे ही होगा कि हाँ हो गया, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो नहीं होगा, वो आपको बहुत मतलब लेट होगा। तो सक्सेस आपको बहुत लेट मिलेगी अगर आप 22 बर्थ डेट है आपकी। सो आपको कॉम्प्रोमाइज़ सीखना है लाइफ में, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना है। अगर आप ये सोचते हो, मान लो आप ऑफिस में हैं, अगर आप वहाँ पे आपका बॉस आपको कुछ बोलता है, या आप कहीं पे भी हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, अगर आपके वहाँ पे ऑफिसर आपको या बॉस है, कंपनी में है, कोई भी है, मतलब आपसे ऊपर हैं जो ओहदे में या पद में, तो अगर वो आपको कुछ बोलते हैं, अगर आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से निकाल दिए जाओगे। और फिर आपको बहुत मतलब लार्ज ग्रुप्स में काम करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसा बिहेवियर रखोगे तो आपको कोई जॉब नहीं देने वाला। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड सेंसिटिव एंड मतलब आपको अपना ज़्यादा ऐसे ओपन अप नहीं होना है किसी के साथ भी, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरा होगा, मतलब आपके लिए ठीक नहीं होगा अगर आप एकदम से सबके सामने अपना रियल बिहेवियर या एक्स्ट्रावेजेंट हो जाते हैं आप। तो यू हैव टू बी इंट्रोवर्ट टाइप, सो दैट अगर आप सबके सामने ऐसे आ जाओगे तो फिर इंसान को आपको पता लग जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है, फिर वो आपको जज करेगा, नौकरी से भी निकालेगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन योर प्रोफेशन। और अगर आपके प्रोफेशंस की बात करें तो मतलब जो 22 नंबर वाले लोग हैं, जो जिनका जन्म 22 तारीख को हुआ है, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सी फील्ड उनके लिए ज़्यादा सूटेड है, कौन सा प्रोफेशन उनके लिए बेस्ट है। अगर वो एक्सपोर्ट्स में जा रहे हैं तो मच बेटर फॉर देम, टीचिंग कर रहे हैं देन विल बी गुड, एंड अकाउंटेंसी, लॉ, माइनिंग एंड इन द लेबर इंडस्ट्री। सो दीज काइंड ऑफ वर्क आर shooted for these kind of people. So this was the all about 22। और मुझे नहीं लग रहा मैंने इसमें कुछ गलत बोला है, मतलब आई कैन से कि मेरे सर्कल में भी ये नंबर है और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई इनमें से ऑलमोस्ट उस इंसान के साथ ये सारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं। बट मैंने बहुत समझाया है कि ऐसे बिहेवियर मत रखा कर, ऐसे मत किया कर, वो मत, मतलब जो सब इसमें चीज़ें हैं मैंने वो सब उसे बता रखी हैं, बट वो इंसान नहीं मानता, फिर उसको यही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो मैंने बताई। सो अगर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग अपना, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि मतलब आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे, और अगर आप अपनी सारी चीज़ें सबको बता दोगे तो आपको फेल्यूर 101% मिलेगी। अगर आपको सक्सेस चाहिए, इफ़ यू आर अ बोर्न ऑन 22, सो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू बी इंट्रोवर्ट एंड बी प्रोफेशनल, और सबके अंदर नहीं घुसने का, ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाने का, सो बी लिमिटेड, क्योंकि ये सब आपके लिए ठीक नहीं है।
एंड रिलेशनशिप में भी अगर आपको कोई ट्रू लव करता है, उसको सोचिए, समझिए, जानिए, तब अपना मतलब वो करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करता या कुछ भी ज़रा सा भी फील हो रहा है, तो वहाँ से साइड हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको धोखा मिल सकता है। और फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं, कहते हैं ना कि अगर सांप को पास में बिठा के रखोगे तो वो डसेगा ही। सिमिलरली फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनाने चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करे और तुम्हें प्यार करे, केयर करे। अगर तुम्हें ज़रा सा भी लग रहा है कि दैट माई फ्रेंड इज़ नॉट सपोर्टिव टू मी, नॉट केयरिंग टू मी, नॉट लविंग मी एंड ऑल वट एवर, नॉट केयरिंग मी, तो वहाँ से दूर हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। आने वाले टाइम में ही या शी कैन बी वेरी डेंजरस टू यू। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सब सच नहीं होता, बट ये सच है। देखो, जो मैंने सारा बताया, अगर वो सब आपकी लाइफ में है तो इसका मतलब ये सब सच है, आपकी लाइफ में ये सब सच है और आगे ये सब होने वाला है। तो फिर आगे आप ध्यान रखना, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने सब बताया, अगर वो सब आपकी लाइफ में है और आप रिलेट कर पा रहे हो, तो फिर अपना ध्यान रखना। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो देन लीव इट। अगर आपकी लाइफ चिल चल रही है तो इन्जॉय, चिल करो, छोड़ो ये सब। और अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपसे रिलेट कर रही है, आप ये सारी बातें, और आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है फ्रेंड्स को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी जॉब को लेके। और मेन तो यही होता है। और आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आप बीमार रहते हो मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको जो परहेज़ हैं वो परहेज़ करने चाहिए हेल्थ में, ताकि आप मतलब हेल्दी भी रहो, स्ट्रॉन्ग भी रहो। सो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। और हो सके तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि मेरा इंग्लिश है ना जो थोड़ा मतलब सॉलिड है, और मेरा हिंदी अच्छा है, लेकिन मैं जब दोनों को मिक्स करती हूँ तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब मैं तो समझ जाती हूँ, अगर मान लो मैं इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ तो उसको मैं समझ जाती हूँ कि हाँ, उसका मीनिंग मैं समझ जाती हूँ। और अगर मैं हिंदी भी यूज़ कर रही हूँ, जो वर्ड मैं यूज़ करती हूँ, तो लाइक प्योर इंग्लिश एंड प्योर हिंदी, तो मैं वो सब समझ जाती हूँ, वो कैब वगैरह। लेकिन मैं जब यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आप लोग समझ जाओ। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को थोड़ा माइंड मत करना। बट फिर भी मैं हिंदी और जो इंग्लिश के वर्ड यूज़ करती हूँ, तो आप उनको सर्च कर सकते हो या डिक्शनरी से देख सकते हो, तो एब्सोल्युटली आपको उनका मीनिंग मिलेगा और आप रिलेट करके कैसे ना कैसे समझ जाओगे। सो लाइफ में पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो। एंड सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब पक्का कर देना, और लाइक भी और कमेंट भी।